नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब के इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी हम बात कर रहे हैं ज़िला सीतापुर की। सीतापुर ज़िला लखनऊ कमिश्नरी के तहत आता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मुश्किला या तो खेती है या तो घरों में इस्तेमाल होने वाली दरिया हैं। लेकिन इसे सीतापुर की बदकिस्मती ही कहेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ की दरियों को मुकाम नहीं मिला जिसके वो असल हकदार थे। आज की कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर मुसलमानों के हालात कैसे हैं और उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। पेश है सीतापुर पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर काफी पुराना और मशहूर जिला है। औद्योगिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ की बनी खूबसूरत दरियों की वजह से सीतापुर की एक अलग पहचान है जो यहाँ का पारंपरिक काम है। एक लंबे समय से भले ही सीतापुर में दरिया बनाने का काम चल रहा हो, लेकिन आज भी ये दरियां वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों को है। उदाहरण के तौर पर भदोही, मिर्जापुर, बनारस, सहारनपुर, कानपुर जैसे शहरों को उनके उद्योग की वजह से कौन नहीं जानता, जबकि जानकारों का मानना है कि 17वीं और 18वीं सदी के दौरान सीतापुर अपने कपड़ा उद्योग के लिए काफी मशहूर था, लेकिन अब औद्योगिक बिंदु से प्रसिद्ध नहीं है। सीतापुर में दरिया हैंडलूम के विषय में बहुत ही बढ़िया बनती कारीगरी यहाँ पे मशहूर है, फेमस है, लेकिन उनका ये चीज़ बाहर तक नहीं जा पाती, विदेश नहीं जा पा रही है। भदोही का नाम आ जाता है, सीतापुर का हमारा नाम नहीं आता, ये हमारी बदकिस्मती है। सीतापुर के ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाकों में घरों में इस्तेमाल होने वाली दरिया बनाई जाती हैं। यह काम ज़्यादातर खैराबाद और आसपास के इलाकों में होता है। आज़ादी के बाद से लेकर 2 दशकों तक हालात कुछ ठीक थे, लेकिन बाद की सरकारों ने जब इस पूरे कारोबार पर ध्यान नहीं दिया तो काम की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। हालात मौजूदा वक्त में इतने ज़्यादा बुरे हैं कि इस काम से जुड़े हुए लोग दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। सीतापुर में दरी बनाने का काम ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाके खैराबाद, लहरपुर, बिस्वा और हरिगांव में चल रहा है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में करघे लगे हुए हैं जिसमें लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। यहाँ के हुनरमंद लोग बड़ी मेहनत से इन दरियों को तैयार करते हैं। एक से बढ़कर एक नमूनों वाली दरियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ज्यादातर यहाँ हथकरघों द्वारा निर्मित दरिया ही रहती हैं, जिनकी गुणवत्ता काफी बेहतर होती है। असली बुनकर जो है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि वो पूरब में है। पूरब में बुनकर है वो पावरलूम का बुनकर है। असली बुनकर वो है जो हाथ से बुनाई करता है। उसकी लाइट माफ़ कर दी गई जो पावरलूम से बुनता है। उस कपड़े की अहमियत नहीं है जितना ये हाथ से बुनता है अपने ज़िले का, इसकी अहमियत है। इसको क्या फैसिलिटीज़ मिली। सीतापुर में भले ही दरियां एक लंबे अरसे से बन रही हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि यहाँ से ये काम धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। लगातार सरकारी अनदेखी के चलते यहाँ से धीरे धीरे करघे बंद होते जा रहे हैं और लोग अपने ठिकानों की अलग अलग तलाश कर रहे हैं। पहले पूरे देश के लगभग हर जिले से व्यापारी यहाँ से दरिया ले जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे गिरावट आती रही, जिसकी वजह से अब वो बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। हालांकि सीतापुर में बुधवार और शनिवार को दरियों की बाजार भी लगती है। जानकारों के मुताबिक बाजारों में वो रौनक अब नहीं होती जो कभी हुआ करती थी। यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं कि सारे बुनकर लोग परेशान हैं, क्योंकि घर से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर काम बुनकर लोगों को कायदे से मिले तो यहाँ पर वो रोजी रोटी कमा सकते हैं। जी काम बिल्कुल नहीं चल रहा है और वहाँ मंडी में जो है वो नहीं होता है, बिकती नहीं है दरी, और फिर काम हम बहुत कम रेट मिलते हैं। इस वजह से बहुत यहाँ ढीला पीला मामला है। यहाँ पर बहुत मतलब सूत भी मिलता है महंगे रेट में, और दरी जो बंद की थोड़ी बहुत जो जाती भी हैं वो नुकसान में जाती हैं कि उतने फ़ायदा हो नहीं पाता है। तो इस पर बुनकर बहुत इस वक्त परेशान है कि खाने पीने तक मतलब दिक्कत है कि वो अपने खाने तक जो परेशानी रहता है। बहुत लोग परदेश चले जाते हैं, जब काम ना होते हैं तो परदेश चले जाते हैं काम थोड़ा बहुत करने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए भी। अगर यहाँ के बुनकर एक दिन भी दरिया ना बनाएं तो इन लोगों का परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। लोगों का मानना है कि बुनकर यहाँ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काम बहुत कम, जिसकी वजह से इनके सामने काफी दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। मजबूरन इनको मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाना पड़ता है। इतनी बड़ी तादाद में बुनकरों की संख्या है, बावजूद इसके
बुनकर समाज पर किसी तरीके को तवज्जो नहीं की जा रही है, जबकि बुनकरों को सब्सिडी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हमने देखा कि लोगों को कहीं किसी आइटम में 50% की सब्सिडी है, कहीं 40%, कहीं 25%, कहीं 30%, लेकिन बुनकरों को इस तरीके की कोई सहूलत नहीं मिल पा रही है। कारीगर बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम है, और ये जो बाहर से आर्डर आते हैं ना बहुत कम आते हैं। जितना बुनकर है उस हिसाब से काम यहाँ नहीं आता है, बस ये सबसे बड़ी समस्या है। काम भी लमसम रेगुलर नहीं रहता है, बंद रहता है। अभी देखिए आप, बंद है सारा काम, कुछ कारखाने चल रहे हैं, कुछ बंद हैं। अब कारीगर घूम ही तो रहा है। तो यही है कि अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, पैकेज दे, जो पैकेज आते हैं वो पता ही नहीं चलते, कागज़ों पे सब उड़ जाते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट को कांटेक्ट रखना चाहिए। सीतापुर जिले ने वो दिन भी देखे हैं जब यहाँ की दरियों की पूरे हिंदुस्तान में धाक हुआ करती थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बात थोड़ी तल्ख है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा सच्ची है कि यहाँ पर सियासी लोगों ने इस पूरे मशगले पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हालात लगातार ख़राब होते चले गए। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार से यहाँ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार अगर इन लोगों की मदद करती है तो एक बार सीतापुर फिर से अपने नाम को पालेगा। प्रोग्राम में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। इसे सीतापुर की बदकिस्मती ही कहेंगे कि सीतापुर की दरियों को जो मुकाम मिलना चाहिए था वो मुकाम अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन इनके हुनर पर आप कोई शक नहीं कर सकते हैं। पूरे दुनिया में इनके हुनर का डंका बज रहा है। सरकार को इस पूरे कारोबार से करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन सरकार ने अभी भी सीतापुर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सीतापुर में दरी का व्यवसाय करोड़ों रुपए का है। सरकार को हर साल दरी के कारोबार से काफी मुनाफा होता है। जानकारों का कहना है कि ज्यादातर यहाँ की दरियां विदेशों के लिए तैयार की जाती हैं, जो काफी तादाद में बाहरी मुल्कों को एक्सपोर्ट होती हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि भदोही के कालीन व्यवसायी सीतापुर में दरियों को तैयार करवाकर एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि यहाँ के दरी व्यवसायियों का मानना है कि जब तक सीधे तौर पर यहाँ की दरियां सीतापुर से एक्सपोर्ट नहीं होंगी, तब तक किसी को भी ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्टर बहुत कम है। जैसे पानीपत हरियाणा है, यहाँ पे एक्सपोर्टरों का वहाँ की गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत है। यहाँ की गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है कि कहाँ माल लाएं, कहाँ से आर्डर लाएं, बेचें। इसकी वजह से लोगों का बहुत ही हर्जा होता है। दरियों का काम यहाँ के गरीब बुनकरों के घरों से ही जिंदा है। वैसे तो यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, जहाँ दरियों का निर्माण होता है, लेकिन विडंबना यही है कि इन लोगों के काम का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। इसीलिए सीतापुर दरियों के मामले में कभी भी उजागर नहीं हो पाया। आंकड़े इस बात की साफ गवाही देते हैं कि मुसलमानों में बुनकर वर्ग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। शायद यही वजह है कि उनको चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होता है, लेकिन सीतापुर में हालात इसके उलट हैं। यहाँ पर बुनकरों को ज्यादातर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सोसाइटी बना करके इस पूरे कारोबार को सही तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। बुनकरों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन होने से बुनकरों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है, लेकिन सीतापुर में अभी भी बहुत से बुनकर ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जानकारों के मुताबिक बुनकरों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत से बुनकर पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके लिए सरकार को समय समय पर सर्वे कराकर कैंप लगवाने चाहिए, ताकि सभी बुनकरों को इसका फायदा पहुंच सके। दरी व्यवसायियों का मानना है कि सरकार उन्हीं को फायदा दे रही जो लोग सोसाइटियां चला रहे हैं, जबकि असली फायदा उनको मिलना चाहिए जो लोग अपने घरों में दरियों को तैयार कर रहे हैं। जब तक सरकार दरी बनाने वालों को सब्सिडी मुहैया नहीं कराएगी, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। दरी कारोबारियों का मानना है कि ज्यादा फायदा तो सोसाइटियां उठा लेती हैं और बुनकर खाली हाथ रह जाता है। डायरेक्ट देखिए, बुनकरों को कुछ नहीं मिलता है। सब्सिडी मिलती है उनको मिलती है जो एनजीओ चला रहे हैं, जो फर्जी एनजीओ हैं, फर्जी कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, जो एनजीओ हैं उनको सब्सिडी मिल रही है। एक बुनकर अपने घर पे बुन रहा है, उसको कोई सब्सिडी नहीं है।
बुनकर असली वही है जो अपने घर खड्डी लगाकर बुनाई कर रहा है, उसका पूरा परिवार उसमें लगा है, वो असली बुनकर है। आजकल कंपटीशन का दौर है। इस दौर में हर कोई एक दूसरे से बढ़त बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि सीतापुर में कुछ ऐसे ट्रेनिंग कैंप चलाए जाएं जिससे बुनकरों को लाभ मिल सके। इसके अलावा मार्केटिंग की भी मजबूत व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ के लोग अपना माल आसानी से बेच सकें। तो यहाँ पे गाइडेंस के लिए कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आवे यहाँ पर हम लोगों को गाइड करें। और इसके साथ साथ में यहाँ पर मार्केटिंग का बहुत अहम मसला है कि माल बनाने के बाद उसको वो कहाँ ले जा कर के बेचें। बहुत से लोग जो एक्सपोर्ट आइटम बनाते हैं लेकिन उनको या तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके सामने, या फिर उनको अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। इस वजह से वो किसी बिचौलिए को, चाहे वो दिल्ली के हों या गाज़ियाबाद के हों या बम्बई के हों, इन लोगों को वो माल दे करके बहुत ही कम मुनाफे पे काम कर पाते हैं। बुनकर का कोई मार्केटिंग नहीं है। ये बहुत अच्छा से अच्छा माल बनाता है लेकिन यहाँ पर बिक्री नहीं हो पाती और जो उसका असली मूल्य है वो भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आज सीतापुर में इतनी बड़ी तादाद है। किसानों के बाद सबसे बड़ी तादाद बुनकरों की है यहाँ, लेकिन भुखमरी के शिकार हैं। यहाँ के जो बुनकर जिनके अंदर कूट कूट के दस्तकारी भरी है, आज वो मजदूरी कर रहे हैं या सड़क पे काम कर रहे हैं या पानीपत और जगहों पर जाकर के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। सीतापुर में रोजगार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। दरी के व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि चाइना की मशीनों द्वारा निर्मित दरी बिल्कुल सीतापुर की दरी की हम शक्ल होती है, जो यहाँ के दरियों की अपेक्षा काफी सस्ती होती है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ की दरियों पर काफी असर पड़ रहा है। कच्चे माल और बिजली की दिक्कतों से अधिकांश जिलों के बुनकर काफी परेशान हाल हैं। जानकारों का मानना है कि पहले धागों के लिए मिलें हुआ करती थीं, जो अब नहीं रहीं। सीतापुर के लोग चाहते हैं कि यहाँ के धागों के लिए स्पिनिंग मिल का होना बेहद जरूरी है। अदर स्टेट से यहाँ पर कच्चा माल आता है जिससे यहाँ के बुनकरों पर उसका किराए का भार बहुत पड़ जाता है। एक एक ट्रक पर 15 से 20 हज़ार रुपये ट्रक भाड़ा का लोड पड़ता है। इस पूरे प्रदेश में कोई भी इस तरीके का कोई स्पिनिंग मिल नहीं है। मेरे हिसाब से इस जनपद को बहुत सख्त ज़रूरत है धागे बनाने के लिए स्पिनिंग मिल की। एक मिल था वो भी बंद पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पूरा किया करता था। इसके अलावा फेडरेशन की और भी बहुत सी मिलें थी, संडीला में, आजमगढ़ में, लेकिन सारी की सारी बंद पड़ी। बुनकरों की सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो आ रही धागे की और डाइंग की, क्योंकि धागा प्रॉपर हम लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती ट्रांसपोर्ट के, प्लस जो गवर्नमेंट की यहाँ वो लगती है एक्साइज ड्यूटी, उसकी वजह से अगर यहीं धागा मिलने लगे तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा हम लोगों को। अवेलेबल हर टाइम रहेगा, क्योंकि आर्डर जो आ जाता है अगर हम आज धागा बोलते हैं तो लगभग हफ्ता 10 दिन के बाद धागा मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोगों के आर्डर डिले होते हैं। डिले होने पे नुकसान होता है। यहाँ दरिया ज्यादातर हैंडमेड ही बनती हैं, जो काफी मजबूत और देखने में काफी खूबसूरत होती हैं। लेकिन जिन दरियों को बुनकर तैयार करते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले धागों पर सरकारी टैक्स लगा हुआ है। जानकारों के मुताबिक सबसे निम्न स्तर का धागा यानी कॉटन वेस्ट यॉन पर टैक्स है, जिसको निचले स्तर के बुनकर इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बुनकरों का भी मानना है कि सरकार अगर धागों से टैक्स हटा ले तो काफी फायदा मिल सकता है। वेस्ट यार्न होता है, इस पे एक्साइज ड्यूटी होती है भाई साहब, और वो जबकि हम आप कपड़े पहनते हैं उस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं होती। और हमारा वेस्ट जो कॉटन बनता है इस पे एक्साइज ड्यूटी होती है, जो इसके रेट बढ़ जाते हैं और हमको उसके सही रेट नहीं मिल पाते हैं आगे सप्लाई के। जो हम लोकल सप्लाई करते हैं एक तरह से दिल्ली है, भदोही है, तो हमारा माल महंगा पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि सीधे सीधे बायरों से जुड़ें, फॉरेन कंट्रियों से जुड़ें, काम करें, जिसकी वजह से हमारा भी हैंडलूम जो है और यहाँ के बुनकर आगे तरक्की करें। NHDC नेशनल हैंडलूम विकास हथकरघा ये गवर्नमेंट
भारत सरकार की योजना थी, 5 साल की थी। इस पे 10% सब्सिडी बुनकर को मिलता था। प्रत्येक बुनकर को 30 किलो महीने का एक कोटा निर्धारित है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश का पूरा बुनकर निराश है, उसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही। कहा यह जा रहा है कि बजट ख़त्म है, 2015 में कुछ नहीं है, तो इसलिए सब बैठे हैं। इससे कुछ लाभ मिल जाता था भारत सरकार की योजना में। हमारा सिर्फ इतना कहना है, भारत सरकार योजना अगर देती है 10% सब्सिडी की, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये दायित्व बनता है कि 5% उसमें प्लस कर दे, तो बुनकरों को 15% तक मिले। कोई मतलब ऐसी सुविधा नहीं कि गवर्नमेंट हमें बुनकरों को डायरेक्ट सूत सप्लाई करे। उस पहले डिपो खुलते थे, गवर्नमेंट खुलवाती थी, उनसे माल सप्लाई उनसे लेती थी, माल उनसे लेकर अपने डिपो पे से बिक्री करती थी। तो तमाम सहूलतें गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब सब ऑन पेपर रह गए। कोई बुनकरों का पुरसा हाल नहीं है। यार्न पे ये 2 महीने से तो बंद है बजट के अभाव में, और सीतापुर के बुनकरों को 5 केजी पर 10% की रियायत है। 5 किलो पर 5 किलो यार्न जो है यहाँ के वो बड़ा सस्ता है, वेस्टेज यार्न बनता है। अब यही 5 किलो मान लीजिए अगर स्टेपल हो बनारस में तो बहुत कास्ट का है, यहाँ बड़ी सस्ता है तो बहुत छोटी सी योजना, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत का काम ये करती है कि 5 किलो वो दे रहे हैं, लेकिन वो भी अब दे कहाँ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बजट के अभाव में बंद है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुनकरों की बेहतरी के लिए यूपी हैंडलूम और यूपी का गठन किया गया, लेकिन ये दोनों संस्थाएं हाथी का दांत साबित हो रही हैं। सीतापुर में भी बुनकरों को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ कच्चे धागों पर जिस तरह से सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जा रहा है, उससे बुनकर समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जा रही है। सरकार भी इस पूरे मामले में कुछ खास मदद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सीतापुर में पूरा कारोबार लगातार चौपट हो रहा है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। इस बात को पूरा हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मौजूदा वक्त में तालीमी हालात बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और शायद यही वजह है कि सीतापुर का पिछड़ा हुआ मुसलमान भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहा है। सीतापुर में टेक्निकल और प्रोफेशनल इदारों की बेहद कमी है, जिसकी वजह से यहाँ का मुसलमान अपने बच्चों को या तो मदरसों में पढ़ाता है या तो कम एजुकेशन देने के बाद उन्हें कमाने के लिए भेज देता है। सीतापुर के बुनकर भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके इलाकों में एक तो सरकारी स्कूलों की कमी है, दूसरी तरफ शहर के अच्छे स्कूलों की फीस अधिक होने की वजह से ये अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिलवा पा रहे। जैसे होना चाहिए वो तो नहीं है स्कूल, बस ऐसे नाम के हैं। सरकारी स्कूलों में तो टीचर ही नहीं आते हैं, और ना है भी इतने स्कूल। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का रेशियो है उस हिसाब से स्कूल नहीं है। सरकार अभी जब बनी थी उससे पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम सरकारी तौर पर मुस्लिम इलाकों में सरकारी स्कूल खोलेंगे, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से मेरे इलाके में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कि मेरे इलाके में, मैं एक बुनकर इलाके से हूँ, और यहाँ पर आप अगर चारों तरफ देखिए तो सारी बुनकर बस्ती है। मेरा अपना एक प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई स्कूल नहीं खोला है। जानकारों का ये भी मानना है कि सीतापुर में अगर अच्छे और कम फीस वाले स्कूल खोले जाएं तो बेहतरी हो सकती है। दूसरी तरफ यहाँ कुछ इदारे ऐसे भी संचालित हैं जहाँ कौशल विकास मिशन की योजना चल रही है, जिससे यहाँ के अल्पसंख्यक छात्रों को काफी फायदा पहुँच रहा है। लोगों का मानना है कि कौशल विकास मिशन की सुविधाएं जगह जगह और बढ़ाई जाएं। तो ये इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं इसमें, या कौशल विकास योजना जो चलाई गई है, ये बहुत अल्पसंख्यकों को और ख़ास तौर से बीपीएल के जो कार्ड हैं उन धारकों को और प्रदेश की जनता को बहुत ही लाभ पहुंचा रही है। अगर ये इसमें और स्पीड बढ़ा दी जाए या इसकी और तेज़ी इसमें ले आई जाए, इसके कुछ और घंटे बढ़ा दिए जाएं इस ट्रेनिंग के, जैसे 300 घंटे हैं उसको कम से कम 500 घंटे देना चाहिए, ताकि पूरी तरह से वो परिपक्व हो जाए लड़का जो सीखे, और वो इस तरह से हो जाए जो कहीं भी नौकरी कर ले, कहीं अपनी दुकान खोल करके अपना काम कर ले। तो ये योजना बहुत अच्छी है। दर्जनों कमेटियां और रिपोर्टें इस बात को साफ तौर से मानती हैं कि बुनकरों की बेहतरी के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि वो सारी रिपोर्टें या तो कागजों पर चल रही हैं या फिर फाइलों में बंद पड़ी हैं।
जानकार भी इस बात को मानते हैं कि सरकारों की तरफ से बुनकरों को लेकर के सही रवैया नहीं अपनाया गया और शायद वही वजह है कि मौजूदा वक्त में उनके हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बुनकरों की मदद करे, साथ ही पूरी योजनाओं को सही तरीके से प्रचार प्रसार करके उन तक पहुंचाए। अल्पसंख्यकों और बुनकरों के विकास के लिए सीतापुर में केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं, लेकिन इसका लाभ अभी भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकारों को इसके लिए बेहतर उपाय करने की जरूरत है। योजना तो बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश शासन की और इसी आशय से किया, लेकिन अभी तक ये ज़मीन पर नहीं आई है और ना किसी बुनकर को पता है। और हमको ये लगता है कि पता होने से पहले उसका बजट भी ख़त्म हो जाएगा और ये सब बीच वाले लोगों के ऊपर बलि चढ़ जाएगी। बुनकर तक अभी तक कोई नहीं आया ना, जब हम जैसे लोगों को नहीं मालूम है कि बुनकरों की योजना क्या है, इससे लाभ क्या है, तो बुनकर कैसे लाभ उठाएगा। हम लोग को कोई पता नहीं चल पाता है बजट कब आया कब चला गया। उसमें बड़े बड़े हैं सब वही ऊपर से ले जाते हैं। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से मिले, जो मैन्युफैक्चर जैसे हम लोग हैं मैन्युफैक्चर हमसे मिले। जैसे बनारस में नीति उन्होंने अपनाई है वैसे यहाँ अपनाओ तो हम लोग को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की योजनाएं एक्चुअली आती हैं लेकिन आके चली जाती हैं, पता नहीं चलता बुनकरों को बिल्कुल भी। और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मतलब जो देखने वाला है कि काम जो बुनकर हैं यहाँ पे उनका पैसा आता है गवर्नमेंट का बैंकों में, मतलब इनका कोई काम करवाए। काम जो होता है मेन वो कोई करवाता नहीं है, खाली फर्जी काम पूरा करके फॉर्मेलिटी वापस चला जाता है। सब जो चंद लोग होते हैं उनका काम हो जाता है, बाकी इनका सब बेकार ऐसे घूमते हैं। योजना बनती है, अच्छी बनती है, पर ये जो बिचौलिया हैं, नौकरशाही है, जब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी तब तक बुनकरों का भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुनकर लाभ से वंचित रह जाता है। बुनकरों की छूट की सब्सिडी वाले तमाम योजनाएं आती हैं लेकिन नहीं हो पाता है। बुनकर अनपढ़ है, थोड़ा ये भी चीज़ें आ जाती हैं। सीतापुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में गरीबी, अशिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की काफी दिक्कतें हैं। बुनियादी जरूरतों के पूरा ना होने से यहाँ के लोग बेहाल हैं। बुनकर जो है बेचारे इस तरह से छप्परों में अपना काम चलाते हैं, टीन पड़ी हुई जो टपकती रहती है, इस तरह से उसको बहुत परेशानी होती है। और गरीब आदमी एक बारिश हो गए 2 दिन काम नहीं कर सकता, कैसे उसकी रोजी रोटी चले। कुछ गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्कीम बनाए और उसको फ़ायदा दे सीधे सीधे, तो इस तरह से उसकी तरक्की हो सकती है। दरी व्यवसायियों का मानना है कि जब तक यहाँ की बंद पड़ी फैक्ट्रियों को पुनः संचालित नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ की तरक्की संभव नहीं है। इन फैक्ट्रियों के होने से लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकेगा। यहाँ मूंगफली कभी हुआ करती थी, मूंगफली मिलें यहाँ 116 थी, ऑयल मिल, वो समाप्त हो गई। इसी तरह से ये बुनकर उद्योग भी धीरे धीरे मरणावस्था में। सरकार के पास अभी भी वक्त बचा है काम करने के लिए और लोगों की काफी उम्मीदें भी हैं कि उनकी दरी के उद्योग की बेहतरी के साथ साथ शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो सकेगा, ताकि यहाँ के अन्य वर्गों के साथ साथ सीतापुर के मुसलमान भी अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोच सकें और उनके अधूरे ख्वाब पूरे हो सकें। इस बात को हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि अगर सरकारें चाहें तो महीनों के अंदर कोई भी मामला हल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि लाल फीताशाही और बाबूगिरी के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान बुनकरों को उठाना पड़ रहा है। अधूरे ख्वाब की टीम ने सीतापुर में जाना और पहचाना कि अगर पुरानी बंद पड़ी हुई कारोबार को एक बार फिर से चालू कर दिया जाए तो हालात सबसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सरकारें मौजूदा वक्त में उतना ध्यान नहीं दे रही हैं जितना जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार अगर इस पूरे मामले पर सही तरीके से ध्यान दे तो यहाँ के मुसलमानों के साथ साथ दूसरे लोगों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।